बहुत सारे लोग बोल देते हैं नहीं 11th अगर अच्छी नहीं है तो 12th आपकी तो गई। प्लीज ऐसा मत समझना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ चीजें अगर आप ये शिद्दत से पढ़ के आएंगे, मैं दिल से बोल रहा हूँ, कुछ चीजें जो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं इसको जरूर कर लेना। पहली बात, आप अपने वेक्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से। अगर आपने वेक्टर्स नहीं करा, और बिफोर क्लास 12th कह रहा हूं, पूरी राय मैं आपको दे रहा हूं, बिफोर क्लास 12th अगर आपने अपने वेक्टर्स को अच्छे से रिवाइज नहीं करा, आपकी फिजिक्स में वैसी हालत होगी जैसे 11th में रही है। वेक्टर्स बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा। सेकेंड, हमारे पास आप अपने ग्रेविटेशन को रिवाइज करके आए, जिससे आपको क्लास 12th में आसानी पड़े। जो भी क्वेश्चन कराए थे नल पॉइंट के कराए थे, हमारे पास इंटीग्रेशन बेस्ड कराए थे, रॉड, रिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी चीजें आपकी क्लास 12th में एज इट इज जाएंगी, बस मास की जगह चार्ज आने वाला है। तो आप अपने ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, वेक्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, और 11th के और कौन सी चीज, अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने फ्री बॉडी डायग्राम्स, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, कोई बच्चे कहते हैं सर क्या पढ़ के आना चाहिए, हमारी 11th कंप्लीटली खत्म है, 11th कंप्लीटली खत्म है, तो सर हम ऐसा क्या करें जिससे 12वीं कंफर्टेबल हो जाए। मैं कहता हूं कि हो सकता है केमिस्ट्री में जैसे सॉलिड स्टेट हुआ, सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो 11th के कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सॉलिड स्टेट में ज्यादा नहीं होगी, सॉल्यूशंस में आपकी कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है। वैसे ही फिजिक्स में, मैथ्स में भी जैसे आप सेट्स एंड रिलेशंस आप करेंगे तो थोड़ा डोमेन, रेंज एंड ऑल, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो फिर आएगा, कोनिक सेक्शन आपका रिपीट होता है, फिर उसके बाद आपका इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल कैलकुलस शायद पूरी सेपरेट होती है। कुछ कुछ जगह पर आपको प्रीवियस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पूरी नहीं, लेकिन अगर आपका एक बेसिक आइडिया भी है तो आप 12वीं को आसानी से ले जा सकते हैं। प्लीज आप उन बहकावे में मत आना, बहुत सारे लोग बोल देते हैं नहीं 11th अगर अच्छी नहीं है तो 12th आपकी तो गई, ठीक है, प्लीज ऐसा मत समझना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ चीजें अगर आप ये शिद्दत से पढ़ के आएंगे तो आपको कहीं पर भी जाएंगे, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आप कहीं पर भी जाए, प्लीज आप ये पढ़ के जरूर जाना, फिर आपको लगेगा कि हाँ यार वो जो टीचर बोल रहा है ना वो आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आपको कुछ अपना होमवर्क कर जाना पड़ेगा। तो वेक्टर्स आपको रिवाइज करना है अच्छे से, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेविटेशन अच्छे से रिवाइज करना है। भले ही आप इसमें अपना केपलर्स लॉ छोड़ भी दे, क्योंकि केपलर्स का ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, केपलर्स आप छोड़ भी दे, लेकिन सैटेलाइट मोशन तक आप अपना प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करें। फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि हम लोगों को कई जगह पे फ्री बॉडी डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, तो लॉज ऑफ मोशन से आप फ्री बॉडी डायग्राम का, एंड रिजॉल्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस, कि आप फोर्स को सर्कुलर मोशन में कैसे रिजॉल्व करते थे। आपको जो अपने करियर के लिए बेटर लगता है वो आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि आप करियर बनाएं। मैं आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको वो रिटर्न करनी है, उस प्यार को रिटर्न करना है, उस सपोर्ट को रिटर्न करना है जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए